इतने दिन बाद मिली हूँ एक सारा पानी भरो ताजा ताजा। हम लोग का एसी फिट हो गया है, हम लोग को देखते ही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार जो मुझे देखता है स्वस्थ है, हेल्दी है, बहुत अच्छा है। प्रभु सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस मायके पहुँचने की खुशी मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। मम्मी से मिलने की खुशी 1 साल बाद पूरा हम लोग पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए हैं। और बस मम्मी पानी लेकर, तो आप लोगों के गांव में जो जाते होंगे फिर इतने दिनों बाद जो मम्मी से मिलते होंगे उनको भी ऐसी ही खुशी होती होगी। और ये पानी उतारने वाला रिवाज किसके किसके यहाँ है वो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो जब हम इतने दिन बाद पहुँचते हैं, ससुराल में भी था लेकिन अब सासू माँ नहीं हैं तो अब वो चीज़ें थोड़ा सा नहीं हैं। बाकी वहाँ पे भी सासू माँ भी पानी ऐसे ही उतारती थी जब हम 1 साल बाद जब भी जाते थे घर से, या मायके से मैं ससुराल जाती थी जब, तब भी उतारा जाता है ये पानी वाला। कहते हैं करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें पुरानी वैसे भी ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन मम्मी ने सबको एक साथ खड़ा करके पानी उबार के डाल के फिर हम लोग घर में आ गए हैं। तो आते ही पहले गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी गर्मी थी। और कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। पहुँचते ही सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक सबने पी है। और उसके बाद थोड़ी देर मैंने कहा अभी वहाँ से खा के पी के आए हैं सीखा के घर से। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पे बहुत खातिरदारी हुई थी और वहाँ से आने में मुश्किल से 20-25 मिनट लगा होगा हम लोगों को, इतना ज़्यादा दूर नहीं था। तो हमने कहा बहुत कुछ खा पी रखा है, मम्मी थोड़ी देर बैठ जाओ आप भी, हम भी थोड़ी देर बातें कर लेंगे फिर जो भी होगा। तो ये तैयारी सब मम्मी ने पहले ही करके रखी थी। और मैं बैठी, क्या बैठने के बाद इतना खाई पी थी, लेट गई और मम्मी उठ के चल दी। ये सेवई बन गई थी, मम्मी का टिक्की का मसाला बना था, चाय बनी हुई थी। ये देखिए मम्मी को इतना मना किया क्योंकि सीखा के यहाँ इतना खाया था और आके ना मैं लेट गई थी। और मम्मी जब खटर बटर की आवाज़ आई ना अंदर किचन से तो मैं उठ के आई, क्योंकि मुझे ना दिन भर धूप और सफ़र करके खाने पीने के बाद बस लग रहा था सो जाऊं। अब मम्मी की ये देखिए बन गए पकौड़े, बन गए हैं ब्रेड, वो टिक्की बढ़िया सी, चाय बढ़िया कड़क वाली है। तो ये मेरी प्यारी मम्मी है जिनसे मैं इतने दिन बाद मिली हूँ, 1 साल बाद। बहुत दिन इंतजार की। कल ही मैं आने वाली थी, मम्मी ने कल खाना बना लिया था, सब कुछ तैयारी कर ली थी, लेकिन कल किसी कारणवश मैं नहीं आ पाई। तो फिर आज आने के बाद मम्मी ने बनाना शुरू किया। मतलब आज पहले से नहीं तैयारी करके रखी, तब भी आलू टिक्की की तैयारी करके रखी थी। तो चाय भी बन गई है, सेवइयाँ बन गई हैं, टिक्की बन गई हैं। तो मैं लगा के फटाफट से प्लेट दे दूँ, इसके बाद मैं मम्मी को कुछ नहीं करने दूँगी तब मैं ही करूँगी। तो माँ का जो दिल होता है वो सोचता है जब इतने दिन बाद गए। वैसे भी बच्चों के लिए तो माँ हमेशा ही परेशान होती है कि क्या बनाऊँ क्या खिलाऊँ। लेकिन मम्मी को मना भी किया था मैंने, मम्मी आप परेशान मत होना, मैं सीखा के यहाँ से खा पी के आ रही हूँ, कुछ मत करना। लेकिन सारी तैयारी करके रखी थी। और ये देखिए बच्चे आते ही नानी के घर, ये हमारे घर के सामने के खेत खलियान, ये पेड़ पौधे, हरियाली ही हरियाली है ये तीनों लोग पहुंच गए। वो देखो घूम रहा है लड़का खेत में आम तोड़ के, खूब आम आए हुए हैं। और ये एक सबसे खास आम मिठुआ आम ये मिठुआ आम है, मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। बहुत सारे आम आए हुए हैं, देव ने तोड़े हैं, ये लोग लेके भागे। मैंने कहा बुला देती हूँ, तो टिक्की मम्मी बनाई है, बुला रही हैं तो ये लोग खा ले। मम्मी ने टिक्की नानी ने बनाई। और बहुत गर्मी हो रही है और अभी शाम हो गई है, सूरज डूब गया है, तो थोड़ा सा छाया छाया हो रही है। पूरा धूप में घूम घूम के हालत भी बिगड़ गई है फेस की, एक तो ये चोपी लग गई और धूप में इतनी बुरी हालत है क्या बताऊँ। और ये देखिए छोटा सा बच्चा दिख रहा होगा ना गाय का, बहुत प्यारा सा है, क्यूट सा। ये गाय, नलका चलाओ मम्मी, नलका चलाऊं। ये देखिए हैंड पाइप, यहाँ हैंड पाइप भी है, समरसेबल भी उधर लगी हुई है और इधर हैंड पाइप से भी काम होता है। लो चलो धुला।
दुला दुला। ये याद है बहुत सारे लोगों के यहाँ गांव में होगा ये हैंड पाइप। पहले तो यही हुआ करता था, लेकिन अब तो समय के साथ सबके घर घर अक्सर समरसेबल और मोटर वगैरह लगी रहती हैं। ये देखिए, चलाओ, पानी निकला, पानी भरो ताज़ा ताज़ा। हो गया। हाँ, तो इनको, छोटू को, डैडी को, सबको मतलब टिक्की और चटनी दे दी थी। चटनी भी मम्मी ने पहले ही तैयार करके रखी थी। चाय मैंने बंद कर दी थी, बोली पहले मम्मी बच्चों को भी बुला लो, गरम गरम खा लें। तो बच्चे निकल गए थे आम तोड़ने के लिए, घूमने के लिए। उनको बुला के सबको खिलाया पिलाया और अभी ये निकल रहे हैं घर के लिए, मतलब ससुराल, मेरी ससुराल, अपने मायके, अपने घर उधर जा रहे हैं। क्योंकि अब रात भी हो गई थी, काफ़ी देर बैठे रहे, फिर घर पे बाबूजी बहुत अकेला फील कर रहे हैं, सब चले गए, तो इसलिए ये और छोटू दोनों लोग जा रहे हैं। लाइट चली गई। डैडी परेशान है, कहाँ जाऊँ। हम लोग का एसी फिट हो गया है। हम लोग को देखते ही लाइट जो है धोखा दे देती है। छोटी खटिया इधर डालो। इन्वर्टर शाम से चल रहा था, तो इन्वर्टर इसीलिए हम लोग आ गए हैं आंगन में। यहाँ डैडी परेशान है, लाइट गए थे बनवाने के लिए, वो परेशान थे उसमें फेस बदलने आ जाए, लेकिन लाइट सबकी खटिया लगाई जा रही। यहाँ एक फैन ले आके लगा दिया है डैडी ने। सारी खटिया यहाँ लाइन से लगा रहे हैं कि यहाँ लगा देते हैं, सब लोग लेट। मम्मी डैडी बड़े दुखी हैं कि जब मेरे नाती पोते बेटियाँ आती हैं तो लाइट ऐसे धोखा देती है रोज। दीक्षा कह रही, नाना डांट रहे कि आते हैं तुम लोग लाइट ही ले जाते हो। ये देखिए, एक लाइन से डैडी ने खटिया लगवा दी है। सारे बच्चों यहीं लेटो, मच्छरदानी लगेगी और फैन लग चुका है। ये देखिए, हाँ, अब एक खटिया और पड़े हैं यहाँ पे। हाँ, हम लोग मम्मी जुगाड़, मम्मी बोल रही थी बढ़िया कूलर चलता है और बहुत ठंडी लगने लगती है, कंबल ओढ़ना पड़ता है, चादर ओढ़ना पड़ता है। हर बार का यही है, जैसे ही हम लोग आते हैं इतना वो है कि लाइट धोखा दे ही देती है। अब मजा लो लाइट का। ये एसी है, ऊपर से बढ़िया ठंडा मौसम है, इससे इतना इससे अच्छा मजा कहाँ है ना। तो बस अब खाना होने जा रहा है, तो सेवई निकाल ली है। इनको जाने से पहले ही दे दिया था, ये छोटू लोग खा पी के चले गए थे। फिर हम अब खाने के साथ में ही सेवइयों को भी निकाल लिया है। और लाइट ने धोखा दे दिया है, गर्मी का पूछो मत। इन्वर्टर देखिए कितनी देर तक चलता है, लाइट कब आती है बिगड़ चुकी है। गांव में तो ऐसे हो जाता है कभी कभी कि लाइट बिगड़ जाती है, फिर बनवाया जाता है, फिर आती है। सिटी में तो बहुत जल्दी बन जाती है, पर गाँव में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो हम आज गर्मी में, हमें देख के ऐसा हो जाता है अक्सर हम जब पहुँचते हैं। तो यहाँ चारपाई पड़ी हुई है और यहीं आंगन में ही हमने सोने की प्लानिंग करी है कि यहीं सोया जाएगा, मच्छरदानी लगा के, कोयल जला के। और अभी बस खाना होने जा रहा है। दूध बच्चों ने खा लिया था तो दूध दे रही थी। और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।